इराक पर हजारों बॉम्ब्स गिराए। अब तक सद्दाम इतना कमजोर हो चुका था कि अमेरिका ने सिर्फ 1 महीने में पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। ये देखकर ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटे अमेरिका की फौज से भागकर अलग अलग जगहों पर छुप गए, जिसके बाद अमेरिका की फौज हर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं द कोहिस्तानी, इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो यानी कि सद्दाम हुसैन की सीरीज़ की ये फाइनल एपिसोड यानी कि चौथा पार्ट है, आखिरी एपिसोड है। और जिन हज़रात ने भी इसके शुरू के पार्ट नहीं देखे, मेरे चैनल में जाके इसके शुरू के पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है दोस्तों ये सद्दाम हुसैन के बारे में कि उनकी जब पैदाइश हुई थी उस वक्त से लेके जब उनको फांसी दी गई तब तक की पूरी कहानी इस वीडियो के जरिए से हम जानेंगे। और एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि हर आदमी देखे समझे और किस तरह से उनको कैसे फांसी दी गई। और सद्दाम हुसैन फांसी के मतलब उनको फांसी की सज़ा सुनने के बाद भी वो हंस रहे थे। मतलब लोग रोते हैं धोते हैं, मरने का मतलब मौत उनके सामने होती है, लेकिन उनके चेहरे पर शिकस्त नहीं थी। तो चलिए आइए ये फाइनल एपिसोड देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। इसीलिए 2003 में अमेरिका का प्रेसिडेंट अचानक टीवी पर आया और उसने कहा सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटों के पास and his sons सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि वो इराक को छोड़कर भाग जाए, must leave Iraq within 48 hours. वरना अमेरिका उन पर ऐसा हमला करेगा जिसे पूरी Their दुनिया याद refusal to रखेगी। do so will result in military conflict. लेकिन ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन अमेरिका जैसी सुपर पावर की धमकी के बाद भी अपने तख्त पर बैठा रहा। सद्दाम हुसैन और उसके बेटे इराक को छोड़कर कहीं नहीं गए। तो अब अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अमेरिका ने अपनी फुल ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और उसके साथियों ने मिलकर इराक पर हजारों बॉम्ब्स गिराए। अब तक सद्दाम इतना कमजोर हो चुका था कि अमेरिका ने सिर्फ 1 महीने में पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। ये देखकर ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटे अमेरिका की फौज से भागकर अलग अलग जगहों पर छुप गए, जिसके बाद अमेरिका की फौज हर तरफ इन बाप बेटों को ढूंढने लगी और पूरे इराक में ऐलान किया कि सद्दाम के बेटों की सर की कीमत $15 मिलियन है और बाप के सर की कीमत $25 मिलियन। अब सद्दाम हुसैन को ढूंढना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके दोनों बेटे एक साथ अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त के घर छुप कर बैठे थे, जहाँ कहा जाता है कि ये दोनों भाई कई दिन तक सारा दिन वीडियो गेम्स खेला करते थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इन दोनों की सर की कीमत $15 मिलियन रखी, इनका ट्रस्टेड दोस्त भी इन पैसों के लालच में आया और अपनी दोस्ती को भूल गया। उसने सद्दाम हुसैन के बेटों को कहा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है। ये दोस्त सीधा अमेरिका की CIA के पास गया और उन्हें कहा कि मेरे पास सद्दाम के दोनों बेटे हैं। ये सुनते ही अमेरिका ने उसे $30 मिलियन का इनाम दिया, जो आज 13 अरब रुपए बनते हैं, मतलब 1300 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ये सारे पैसे उस दोस्त को दिए और जाकर सद्दाम के दोनों बेटों के घर को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन सरेंडर करने के बजाय सद्दाम के दोनों बेटों ने अमेरिका की फौज पर क्लाशनकोव और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। आखिर 3 घंटों की सख्त लड़ाई के बाद अमेरिका ने इन दोनों भाइयों को मिसाइल से उड़ा दिया। जैसे ही अमेरिका की फौज घर के अंदर गई, उन्होंने देखा कि सद्दाम के दोनों बेटे जमीन पर मरे हुए पड़े, लेकिन अब भी घर के अंदर से कोई उन पर फायरिंग कर रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो उन पर फायरिंग कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम का पोता मुस्तफा सद्दाम हुसैन था, जो इतनी छोटी सी एज में भी अमेरिकन के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। जिसके बाद अमेरिका ने इस बच्चे पर भी फायरिंग करके उसे मार दिया। अब जब ये खबर उनके बाप सद्दाम हुसैन तक पहुंची और उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटों को मार दिया गया, तो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या मेरे बेटों ने सरेंडर किया या अमेरिकन के साथ लड़कर शहीद हुए। तो उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटे अपने खून के आखिरी कतरे तक अमेरिका की फौज के साथ लड़ते रहे। ये सुनते ही सद्दाम हुसैन ने कहा कि या अल्लाह, आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे ऐसे बहादुर बेटे दिए। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने रेडियो पर आकर एक स्पीच की और कहा कि मेरे दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया, लेकिन अगर मेरे ऐसे ही 100 और बेटे होते, मैं उन सबको अपनी कौम के लिए कुर्बान कर देता। आखिर कई महीनों तक सद्दाम हुसैन को ढूंढने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि सद्दाम हुसैन एक खास मछली मसगूफ बहुत ही शौक से खाता है। और इसी मछली की खबर को फॉलो करते करते सद्दाम हुसैन का पुराना दोस्त अमेरिका की फौज को उसके घर तक लेकर आया, जो एक बहुत ही खराब और टूटी हुई झोंपड़ी थी। लेकिन इस झोंपड़ी के अंदर भी अमेरिकन को कोई नहीं मिला। जैसे ही अमेरिका की फौज इसे एक झूठी खबर समझकर वापस जाने वाली थी, उस शख्स ने, सद्दाम के दोस्त ने, अपने पांव से एक रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, इसे खींचो। इस रस्सी का पीछा करते करते अमेरिका की फौज एक जमीन में एक सुरंग तक पहुंची। अमेरिका का एक फौजी जैसे ही इस सुरंग में अपना ग्रेनेड फेंकने वाला था, अचानक उस सुराख के अंदर से एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स निकला और कहा,
मैं हूं इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन और मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। दुनिया के सबसे महंगे पैलेसेस और लग्जरी गाड़ियों में फिरने वाला सद्दाम अब एक ऐसे सुरंग से पकड़ा गया जिसमें खड़े होने की जगह भी नहीं थी और उसके अंदर सिर्फ एक लाइट और एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इसके बाद कई अरसे तक अपने कैद में रखा और आखिर 1 साल बाद सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया के कैमरों के सामने इराक की अदालत में पेश किया गया। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि अब ये वो पुराना पावरफुल और मगरूर सद्दाम हुसैन नहीं बल्कि एक सफेद दाढ़ी वाला कमजोर और बूढ़ा आदमी था। लेकिन जैसे ही जज ने इस बूढ़े सद्दाम से उसका नाम पूछा तो सद्दाम हुसैन ने उसे कहा कि मेरा नाम पूरा इराक बल्कि पूरी दुनिया जानती है। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मतलब अब सब कुछ खोने के बाद भी सद्दाम अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। सद्दाम बार बार उन जजेस से कहता था कि तुम लोग कोई जज वज नहीं हो बल्कि सिर्फ अमेरिका के एजेंट्स हो, और उनका मजाक उड़ाने के लिए बार बार अदालत में उन पर हंसता रहता था और कभी पूरे केस को रोककर सबको नमाज पढ़ने का कहता था और कभी पूरी अदालत का ही बॉयकॉट कर देता था। आखिर सद्दाम हुसैन अपनी इन केसेस की वजह से दोबारा एक हीरो बनने लगा था। इसीलिए 2006 में फाइनली अदालत ने सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई। नाउ अपनी मौत की सजा सुनते ही सद्दाम हुसैन रोने धोने के बजाय जोर जोर से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगा और उसने बार बार फलस्तीन और मुसलमानों के हक के लिए भी नारे लगाए। सद्दाम हुसैन की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे एक सोल्जर की तरह एक गन से शूट कर दिया जाए, लेकिन उसकी ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई और उसके कुछ ही दिनों बाद उसे पूरी दुनिया के सामने फांसी दे दी गई, जिसकी वीडियो आज तक यूट्यूब पर पड़ी हुई है, लेकिन उसे यहाँ नहीं दिखा सकते। सद्दाम को हटाने के बाद अमेरिका का ख्याल था कि इराक अब एक बहुत ही पीसफुल कंट्री बन जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि सद्दाम को हटाने के बाद अमेरिका ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। अमेरिका की फौज ने इराक में लाखों लोगों को मारा, इराक में शिया सुन्नी जंग दोबारा शुरू की और सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सद्दाम हुसैन की पूरी फौज को उनकी जॉब से हटाकर घर जाने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से एक ही रात में लाखों लोगों की फौज जिनके पास गन्स, वेपन्स सब कुछ था, जॉबलेस हो गए और इराक में अपनी मर्जी की एक नई फौज बनाने लगे। ये देखकर सद्दाम की लाखों की फौज और उनके जनरल्स में गुस्सा दोबारा बढ़ने लगा और वो इराक में हर जगह जमा होकर एक नई इससे भी बड़ी बगावत की प्लानिंग करने लगे, जिसको आगे जाकर नाम मिला। अमेरिका के हमले के बाद इराक के हालात इतने खराब हुए कि इराकी अमेरिकन से नफरत करने लगे, यहाँ तक कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पहली बार इराक विजिट की तो उनके सर पर लाइव जूते भी मारे गए। इराक पर हमला अमेरिका ने झूठ बोलकर किया था। You killed 1 million people in Iraq. और ये बात आज पूरी दुनिया मानती है। The war in Iraq was a big fat mistake. George Bush made a mistake. सद्दाम हुसैन के फांसी के बाद पूरी दुनिया के अरब लीडर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें अरब के सारे बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए थे। अचानक अरब का एक बहुत बड़ा लीडर सद्दाम हुसैन की फांसी की तस्वीर लेकर स्टेज पर चढ़ा और अरब के सारे बादशाहों से कहा कि अब भी अगर हमने अमेरिका को नहीं रोका तो मैं कसम खाता हूं कि अमेरिका इसके बाद हम सबको बारी बारी खत्म करेगा। इस लीडर का नाम था मुअम्मर कद्दाफी और इसकी ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट मुअम्मर कद्दाफी था। तो दोस्तों, ये थे हमारा रिएक्शन सद्दाम हुसैन की सीरीज का ये फाइनल एपिसोड, यानी कि आखिरी एपिसोड की ये 4 पार्ट आखिरी एपिसोड था। और जिन हजरात ने भी इसकी पूरी सीरीज नहीं देखी है वो मेरे चैनल जाके शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि सद्दाम हुसैन एक बहुत काबिल लीडर थे जो इराक के थे और उनको फांसी की सज़ा देने के बाद भी सोचिए बंदा मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। और मतलब और कोई होता तो गम ज़्यादा हो जाता है कि उसको फांसी हो जाएगी, फला दिन उसकी मौत का टाइम हो गया, तो इस तरह से। लेकिन अब उनको जितनी तारीफ़ की जाए कम है या जो भी मामला है। बहरहाल आपकी इस पूरी वीडियो में या पूरी सीरीज़ आपने देखी हो तो इसकी आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।